स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में हमने डिस्कस किया है एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी डिस्कवरीज के बारे में हमने डिस्कशन किया है। इसके साथ साथ थॉमसन एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी एटम में क्या स्थिति है, किस जगह ये है एटम में, तो इसके लिए थॉमसन के मॉडल को हमने डिस्कस किया, जिसमें जो एटम है वो पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। इसकी तुलना वाटरमेलन से भी की गई है और क्रिसमस प्लम पुडिंग से भी की गई है। सेकेंड हमने डिस्कस किया था रदरफोर्ड का मॉडल, जिसमें उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स के थ्रू जो है डिफ्लेक्शन करा के ये देखा कि जो सेंटर है वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो न्यूक्लियस कहा उन्होंने। थर्ड, बट रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ ऐसी कमियां थी जिसके कारण जो है वो थ्योरी उनकी डिस्कार्ड कर दी गई, जिसको बाद में नील्स बोर ने अपना एक नया एटॉमिक मॉडल दिया, जिसके कारण ये एटॉमिक मॉडल मच मोर पॉपुलर रहा रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से। क्योंकि रदरफोर्ड जो थे वो कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें मूव करते रहते हैं, बट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेगुलरली मूव कर रहे हैं, इन शेल्स में मूव करते जा रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो क्या होंगे, न्यूक्लियस में चले जाएंगे और इस तरह से जो एटम है वो कोलैप्स कर जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितने होंगे, उन पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये चीजें भी उनकी थ्योरी से क्लियर नहीं हो पाई। सो नील्स बोर ने 1913 में जो है एक नया मॉडल दिया स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम के लिए, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इसके चारों तरफ जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट है, जिनके नाम उन्होंने दिए KLMNOP, इस तरह से उन्होंने नाम दिए। और ये जो भी ऑर्बिट्स हैं इनके डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, इन्हीं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। सो एक बार देख लेते हैं इनको वन बाय वन, इनके पॉइंट्स क्या हैं। An atom consists of a small positively charged nucleus in the center, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि सेंटर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। देन सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफाइड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और शेल। यानी अब इसके चारों तरफ न्यूक्लियस के क्या है, सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, शेल बोलेंगे या फिर ऑर्बिट्स बोलेंगे। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, ईच ऑर्बिट और शेल इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी known as energy levels, that is KLMN respectively, and energy associated with a certain energy level increase with distance, that is K less than L less than M N, इस तरीके से। So इसके पीछे क्या कंसेप्ट है कि जो ये न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ जो सर्कुलर ऑर्बिट है इनके नेमिंग की गई है इनके एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग, KLMN, यानी जो सर्कुलर ऑर्बिट न्यूक्लियस के ठीक पास में, इट मींस K सबसे नियरेस्ट है, तो इसका एनर्जी लेवल सबसे कम होगा। देन जो उससे दूर जा रहा है यानी K के बाद L है, तो L का एनर्जी लेवल जो है वो K से और ज्यादा होगा। नेक्स्ट है M, इट मींस कि ये न्यूक्लियस से और ज्यादा दूर है K और L के कंपैरेटिवली, तो इसका एनर्जी लेवल और ज्यादा होगा। और नेक्स्ट है N, तो नेक्स्ट का एनर्जी लेवल जो है वो KLM के कंपैरेटिवली और भी ज्यादा होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इनमें रिवॉल्व करेंगे इसके चारों तरफ अराउंड, इसमें सर्कुलर पाथ में रोटेट करते रहेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स में जो इलेक्ट्रॉन्स K शेल में हैं उनकी एनर्जी सबसे कम होगी, जबकि जो N ऑर्बिट है इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सो फोर्थ, as long as the electrons revolve in a particular orbit, the electron does not lose its energy, so the electrons are set in stationary energy state and orbit are called stationary orbit। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इनमें जब रिवॉल्व करते हैं तो वो उनकी एनर्जी जो है वो लॉस जो है वो स्टेशनरी है,
यानी वो एनर्जी लॉस नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन ऑर्बिट्स को भी क्या कहा गया, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा गया, और जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है वो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स कहे गए। The electron can revolve only in the orbit in which angular momentum, यानी जो इलेक्ट्रॉन है अब ये मूव कर रहे हैं तो इनका कुछ एंगुलर मोमेंटम है, इसमें मूव कर रहे हैं, तो इनका एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, mvr इक्वल्स nh अपॉन 2 पाई, यानी यहाँ पर हम इस फॉर्मूले के थ्रू जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे n क्या होगा, हमारे जो शेल है नंबर्स हैं इनके 1 2 3 4, ये होगा हमारा जो शेल न्यूक्लियस के बाद 1 2 3 4 है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है कि रेडियस से कितनी दूर है, ये देखिए यहां से k तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस अलग है, इस न्यूक्लियस से l तक का रेडियस अलग है, इस न्यूक्लियस से m की रेडियस अलग है, यानी डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे जो ये ऑर्बिट्स हैं इनके अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम उनके एंगुलर मोमेंटम के थ्रू उनका कैलकुलेट करेंगे कि वो किस एंगुलर मोमेंटम पे रिवॉल्व कर रहे हैं। v है वेलोसिटी एंड h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है। 6, अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते जा रहे हैं इस तरीके से, ये लगातार मूव कर रहे हैं, बट अगर किसी स्टेज पे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, अगर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अगर ये किसी स्टेज पर इनर शेल में आ जाते हैं या आउटर शेल में भी जा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी किसी भी स्टेज पे अगर इनको मिल रही है यानी इमिट कर रहे हैं ये एनर्जी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो दो स्थिति हो सकती है। तो एनर्जी ये कब अगर ये लोअर एनर्जी शेल से जो है हायर एनर्जी, यानी ये क्या है इनका लोअर एनर्जी शेल है, यहां से ये कहाँ चले गए ऊपर के किसी एनर्जी शेल में, सपोज यहाँ आ गया ये इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स की क्या है इसके पास एनर्जी कम थी, अब इसने क्या किया एनर्जी एब्जॉर्ब की, एब्जॉर्ब करने पे ये क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट में आ गया, एटम कहाँ हो गया एक्साइटेड स्टेट में आ गया, यानी इस इलेक्ट्रॉन ने और एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और इसके कारण जो है वो एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया। बट अगर यहाँ से एटम का जो मॉलिक्यूल इसमें से इलेक्ट्रॉन्स कहीं लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है एमिट कर रहा है, अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है, तो अपनी एनर्जी लॉस करने में क्या करेगा ये एनर्जी को इमिट करेगा। तो इस तरीके से ये एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाते हैं, जिसमें ये क्या करते हैं या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर एनर्जी को इमिट करते हैं। सो बोर्स के मॉडल में हमने क्या समझा कि ये जो एटम है इसका सेंटर पार्ट क्या है न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इस सेंटर पार्ट के जो चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं उनको अलग अलग एनर्जी लेवल से हम डिफाइन करते हैं, और इन अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स है जो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं, इनका एक एंगुलर मोमेंटम है जिसको हम mvr इज इक्वल nh अपॉन 2 पाई के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल किसी भी शेल से, यानी उनके जो शेल क्या है वो एनर्जी लेवल्स हैं, वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जा रहे हैं, अगर वो लोअर से हायर पे जा रहे हैं तो इट मीन्स कि उसे जंप करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। अब वो अगर एनर्जी गेन कर लेते हैं तब वो ऊपर की स्टेज में जाएंगे यानी हायर लेवल पे जा रहे हैं, और ऐसी स्टेज में क्या होगा एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा। बट अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी हायर लेवल एनर्जी से लोअर की तरफ आ रहे हैं तो अपनी एनर्जी क्या करेंगे इमिट करेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी एनर्जी कुछ लॉस करनी। तो बोर के एटॉमिक मॉडल का ये कंक्लूजन है कि हम किस तरीके से एटम को स्टेबिलिटी इसकी क्या है इसके अकॉर्डिंग हमने ये चीजें इस वीडियो के माध्यम से समझी।